जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, एक केस आया है, धर्मेंद्र का मर्डर होता है। कुछ लोग उसको अपने साथ ले जाते हैं और उसके बाद उसकी 17 मार्च 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसी मामले में हमारे माननीय जय भगवान जाटव जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुजन नेता हैं, और ये केस साहब के पास भी आया था, जय भगवान जाटव जी के पास में। सर, क्या जानकारी है इसमें आपके पास में, और आप इसमें कैसे कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे सर देखिए, कल 27 तारीख थी। 27 तारीख को ये मेरे पास आए थे। इसमें? जी। वहाँ के कई मोजिज आदमी भी साथ थे, और वहाँ के जो झुग्गी झोपड़ी वाले आदमी हैं सोनिया कैंप के, जी। जो कापासेड़ा में है, वहाँ के लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी यहाँ सुनाई। और उन्होंने बताया कि किस तरह से जुल्म ज्यादती हुई है, किस तरह से इस केस में लापरवाही बरती जा रही है, और पुलिस और प्रशासन बिल्कुल निठल्ला होकर बैठा है। वो सब बातें उन्होंने बताई। जो धर्मेंद्र की हत्या हुई है, वो ऐसा लगता है सारी बात सुनने के बाद में कि धर्मेंद्र की पुलिस की मिली भगत से उसकी हत्या की गई है। मरवाने में ऐसा मुझे जो बातें आई हैं सामने, उससे ऐसा निकल के आता है, और लगता है ये 100% सही निकलेगा कि पुलिस ने उसे धर्मेंद्र को मरवाने का इंतजाम किया। जो उन्होंने नाम बताए अफरोज का और सलमान का और करण और दो तीन दोस्त और थे, ये सब लोग गए। जैसे वहां सोनिया कैंप से निकले, कप्पा साइड से बॉर्डर पर जाके सबने शराब पी। वहां शराब पीने के बाद ये लोग किसी तरह बहका के चुका कर ये बिजवासन की तरफ चले गए, और बिजवासन में जाकर के वहां पर जो बताया, जो करण था, जो बाद में इनका सहायक बना, करण ने बताया कि उसने सलमान ने, फिरोज ने कहा सलमान को मारो गोली, तुम अभी मारो जल्दी। तो उसने फिर अफरोज के कहने से सुले ये सलमान ने उसको गोली मारी। ये प्री प्लानिंग सारी कहानी है। पुलिस वाला घर आता है, वो देखता है घर पे है, उसको बुलाया जाता है और ले जा करके उसके ऊपर मर्डर का मामला सारा तय था। पुलिस वाले की जो शुरू से आखिर तक मैंने जो कहानी सुनी, हॉस्पिटल से लेकर के, सफदरजंग हॉस्पिटल से लेकर के बाकी जो उनका बिहेवियर या गाली गलौज जो पुलिस वालों की आदत होती है, पुलिस वाले अपने बाप के भी नहीं होते, ये मुझे पता है। पुलिस वाले कितना भ्रष्ट कोई नहीं होता, ये भी मुझे पता है। मुझे पता है कि पुलिस वाले तिल तिल का पहाड़ बना दे, पहाड़ का तिल बना दे, ये उनका काम है। पुलिस वालों के अंदर ईमानदारी नाम की चीज नहीं होती। सबसे यदि गंदा रोल है इस देश में तो पुलिस वालों का है। यदि पुलिस ठीक हो जाए, ईमानदारी से काम करे, तो बहुत अच्छा देश चल सकता है। यदि इस देश को खराब होने के लिए जिम्मेवार है तो वो पुलिस ही है। यहाँ इसमें कौन बिकवाता है? यहाँ गांजा कौन बिकवाता है? यहाँ शराब की जो इलीगल शराब तैयार होती है वो किसके कहने से होती है? आर्म्स आते हैं इस देश में, यहाँ पर किसके कहने से आते हैं? ये सब जितनी भी बात ढूंढोगे सब पुलिस की है। थाने बिकते हैं यहाँ। जहां जिस एरिया में क्रिमिनल ज्यादा रहते हैं, ज्यादा वो काम होते हैं, वो थाने बिकते हैं। तो ये क्या है? थाना बिकेगा तो पैसा कौन देगा? शरीफ आदमी तो कोई पैसा देगा नहीं। जो भी पैसे मिलते हैं इनको, ये क्रिमिनल देते हैं। और ये पैसे क्रिमिनल कहीं के देते हैं? वो उल्टे सीधे धंधे करते हैं। गलत धंधों से पैसा आता है, वही पुलिस को उसका शेयर जाता है। एक कहावत है कि जिस जो बस्ती या मोहल्ला या जो कॉलोनी बिल्कुल अच्छी तरह ठीक ठाक जिंदा दिल्ली चल रही हो, अच्छे काम से कर रही हो, वहां पुलिस चौकी खुलवा दो। फिर देखो वहां क्राइम किस तरह बढ़ता है। क्योंकि पुलिस का क्राइम वालों का जो बदमाश है, उनका दाली चौबन वो क्या बोलते हैं, चोली दामन का साथ है। तो पुलिस वाले बदमाश के बिना नहीं रह सकते, बदमाश पुलिस के बिना नहीं रह सकते। दोनों भाई भतीजे, तो आपस में सबका मिला जुला है। और यही कारण है कि देश बर्बाद होता जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि पुलिस ईमानदारी से काम करने को तैयार नहीं है। पुलिस को भ्रष्ट, इनकी इंक्वायरी करे जाए,
ये ईडी छापे सब जगह मारे, पुलिस अफसरों के यहाँ मारे ना, पुलिस अधिकारियों का। गाड़ियां ले रखी हैं पुलिस वालों ने। पुलिस वाले बिना गाड़ी के चलता है क्या? सिपाही भी गाड़ी में चलता है। सर एविडेंस है, वीडियो रिकॉर्ड है ऑन रोड कि पुलिस वाले कैप रखी हुई है पुलिस वाले के सामने, लड़की बगल में बैठा रखी है और वो गाड़ी जा रही है 40 लाख रुपए की थॉर गाड़ी। कितने की है? नई गाड़ी। वो तो पुलिस वालों के कर्म इतने गंदे हैं कि इनकी औलादे भी बर्बाद होकर रहती है। मुझे कोई बताओ पुलिस वाले का बच्चा कोई बड़ा अफसर बना है क्या? आईएएस बना है क्या? शायद ही जो आदमी ईमानदार रहा होगा कोई अफसर पुलिस का, उसी का बना होगा, नहीं तो इनके सबके बच्चे ज्यादातर आवारागर्द होते हैं। मेरे बेटों की शादी की बात आती है, मैंने कहा शादी किसी के यहाँ कर दो, कोई लड़की वाला हो, मैं शादी करूंगा बिल्कुल बिना दान दहेज के, 1 रुपए में शादी करो, पर पुलिस वाले के यहाँ शादी नहीं करूंगा किसी भी कीमत पर। पुलिस वालों का जो बिहेवियर है, जो उनका करना है, सब खराब होता है। पुलिस वाले किसी की भी कीमत पे अच्छा नहीं हो सकता। मैं नहीं कहता 100 में से कुछ आदमी 1-2%, 4% ठीक होंगे, लेकिन 95% लोग भ्रष्ट, करप्ट, सब तरह से घटिया टाइप के पुलिस वाले होते हैं। उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती। इसलिए जो ये केस आया है, जो इसमें सारा रोल और जो पुलिस का मैंने सुना है, जो मेरे सामने परिवार रोया है आकर के, जिस तरह से उनके सारे लोग और वहां के सोनिया कैंप के जो लोग आए मेरे पास यहाँ आकर के जो उन्होंने बताया, मैं इसमें सारा रिजल्ट निकालने के बाद मैं इस नतीजे में पहुंचा कि ये पुलिस के द्वारा कराया हुआ कांड है। पुलिस ने अफरोज को, सलमान को और बाकी ये सब लोगों को उनका बना के भेजा और उन्होंने तय किया कि धर्मेंद्र को उड़ा दो। ये तय था क्योंकि उनकी नजरों में हो सकता है धर्मेंद्र भी बदमाश हो, उन्हीं के गैंग का हो, ग्रुप का हो। मैं ये नहीं कहता कि धर्मेंद्र दूध का धुला होगा, वो भी उन्हीं के गैंग में उन्हीं का साथ होगा, लेकिन पुलिस ने इंतजाम करके उसको, धर्मेंद्र को पहले हटाने का फैसला किया। पुलिस का तो काम है, वो हटाया। अब अफरोज आ जाएगा जिस दिन चक्कर में, उसको हटवा देंगे, जिस दिन आएगा सलमान को, उसको भी हटवा देंगे। आपस में बराबरू करके ये गैंगकार ये फिर काम नहीं करते। क्यों नहीं केस रजिस्टर्ड हो रहा? क्यों नहीं प्रॉपर गिरफ्तारी हो रही? क्यों नहीं उसका इलाज कराया गया? क्यों पुलिस ने गाली गलौज और जो इसमें कहा है, ये आदमी क्या सारे झूठ बोल रहे? लड़के की माँ से लेके बेटी, बहू, सारे लोग अड़ोस पड़ोस के सारे बोल रहे हैं। तो सारे क्यों बोल रहे हैं? भाई इस तरह गाली बहन की, माँ की, और इतने गंदे गंदे वर्ड इस्तेमाल करके पुलिस को राइट किसने दे दिया? पुलिस तहकीकात करे, पुलिस की सभ्यता होनी चाहिए मरने वाले के साथ, चाहे वो आदमी गंदा था, ईमानदार था, बेईमान था, भ्रष्ट था, चाहे वो अफीम पीता, चरस करता, चाहे वो दसनम भी था, कुछ भी था, तो मरने वाले के साथ संपत्ति, उसको इलाज तो करा दे, फिर कोर्ट में बना के उसको केस भेजो और उसको सजा दिलवाओ। किसने मना किया है? तो जो जुल्म जाती पुलिस का काम क्या है? तनख्वाह जो देती है, इनको लाख लाख रुपए जाकर के तनख्वाह लेते हैं, तो किस बात की तनख्वाह है? तनख्वाह तो लाखों लाखों रुपए और फिर लाखों कई लाख रुपए वैसे कमाते हैं। तो ये जो तनख्वाह मिलती है वो उनको इसी काम की मिलती है कि भाई तुमने इंसाफ करना, जनता के साथ सिंपैथी दिखानी है। आज का तरीका ये है, दिल्ली हो या दिल्ली के बाहर कहीं भी हो, लोग थाने में जाने से डरते हैं। ये लोग कमिश्नर बाकी वो लगा रहे हैं, रोज की मीटिंग लगा रहे हैं, क्षेत्र वाइज चलो हम देखो, वो तो शोशेबाजी है। पुलिस वाला कोई सुधरा है? आज तक कोई सुधरा है? यदि किसमें चेंज जाए तो क्या पुलिस वाले का नाम बताओगे ये आदमी सुधरा है? इसलिए जितना भी ये कांड हुआ है, ये भयानक कांड है। इसमें पुलिस की हो या डॉक्टरों की या सफदरजंग वालों की गलती हो, या जब मर्डर किया करण को इन्होंने गिरफ्तार किया, करण उसको लेकर के लड़के का हॉस्पिटल तक लेके गया, हमें नहीं लगता कि करण का कोई रोल होगा, लेकिन क्योंकि वो लेके गया इसलिए उसको बंद गया। वो पुलिस चाहती थी कि ये यहीं मर जाना चाहिए था, क्यों इसको लेके गया? खैर एनी हाउ, ये इंक्वायरी का मामला है, असलियत तो तभी निकल के आएगी जबकि कोई बड़ी इंक्वायरी हो। यहाँ इस देश में बड़ी इंक्वायरी क्या, बड़े आदमी कोई हो गए तो इंक्वायरी हो जाती है। कोई शरीफ आदमी हुई है? ये बेचारे सोनिया कैंप, झुग्गी कैंप में रहते हैं, इनकी कोई इंक्वायरी किसी की माँ ने दूध पिया है जो इनकी इंक्वायरी करा दे? कोई नहीं करेगा, चाहे यहाँ का एलजी हो, चाहे यहाँ का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे यहाँ का होम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, कोई इंक्वायरी नहीं होगी। गरीब की कोई मर गया, उनके लिए
कीड़े मकोड़े से ज्यादा गरीब की इज्जत रही है। इंक्वायरियां होती हैं अमीर आदमियों की, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है, हम समाज के कार्यकर्ता काम करते हैं, देशवासी हैं, और हमेशा यही हमारा काम है, देश भाव हमारी काम है। हम चाहते हैं कि केस में ईमानदारी हो। हम थे वीपी सिंह जी के साथ तो इंसाफ करवाते थे, सबको करवाते, कोशिश करते थे कि उसको इंसाफ मिले, लेकिन आज वीपी सिंह तो रहे नहीं, इसलिए वो हम लोग वहां से जो कह सकते थे, कहलवा सकते, वो आज नहीं है। लेकिन जो भी आदमी बैठा है, किसी में तो इंसानियत होनी चाहिए। आज मैं एलजी से मांग करता हूं कि वो इस केस में, मैं उनको पत्र लिख रहा हूं और इनके सारे केस की ये भी भेजूंगा, कैसेट जो आप बना कर आए, मैं ये भी भेजूंगा। और जो उन्होंने सीबीआई की मांग करी, तो मैं तो ये कहूंगा सीबीआई हो या स्पेशल ब्रांच हो, क्राइम ब्रांच हो, या जिस भी बड़े से बड़ी इंक्वायरी हो, कम से कम एक बार इंक्वायरी करा कर दिखा दीजिए, हमें भी ये पता लगे कि पुलिस वाले कितने जालिम हैं इसमें या नहीं है। यदि वो नहीं है, पुलिस सही थी तो वो उनके मोबाइल क्यों छीन लिए गए? मोबाइल छीनने का मतलब होता है कि रिकॉर्डिंग ना कर ले, रिकॉर्ड ना कर दे, उनके मोबाइल छीन के फिर उनकी माँ बहन और गोली ग्लोज और क्या क्या उन्होंने नहीं किया, सब कुछ जो बता रहे हैं, ये सारा देखने में भी आया। यार मेरे पास तो कल सारे रोके गए, कल मेरे को बैठ के रोके गए हैं। आज 28 तारीख है, मैं आज ये सारी इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे सामने कल रखे, मेरे को आज फुर्सत नहीं था, नहीं तो मैं आज लिखता। एलजी को भी कोशिश करेंगे हम, ये तो भेजूंगा ही लिख करके, और मांग भी हम रखेंगे। लेकिन यदि एलजी ईमानदार है और उसके अंदर इंसानियत है और वो समझते हैं कि गरीब को न्याय मिलना चाहिए, तो मैं ये मांग करूंगा कि इसकी कोई उच्च जांच होनी चाहिए, जो जो कल्प्रिट है उनको सजा मिलनी चाहिए, और इनका केस 302 धारा में रजिस्टर होना चाहिए, सही कल्प्रिट को सजा मिलनी चाहिए, जो भी दोषी है उनको सजा होनी चाहिए। तो मेरा यही अनुरोध है। लेकिन यहाँ तो बड़े लोकुलर, बड़े वो चलते हैं, पुलिस के खिलाफ कोई कितना पुलिस किसी को एनकाउंटर करती है, पुलिस किसी के घर में घुस जाती है, पुलिस के बहन बेटियों को भी बेइज्जत करती है, नजर नहीं लगती, बल्कि उनके घर में उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं पुलिस के, पुलिस वाले। वर्दी इसीलिए मिलती है कि तुम जो चाहो, तुम्हारे ऊपर कोई क्राइम नहीं है। मेरे पास कितने केस आ चुके जहां पुलिस ने 15-15 साल लड़कियों के साथ रेप की, मेरे हमारे पास है। उनके पास पर कोई कहने वाला कौन कहेगा, कौन जाएगा? वो जाएगा जो जिसकी लड़की का हुआ, वो पुलिस के खिलाफ पुलिस में थाने में ही जाएगा, कोई नहीं जाता, नहीं जा सकता। ये हिंदुस्तान है, यहाँ कहाँ का न्याय है, ये देश है। पास को कहीं का वैसा भी केस, साधारण केस भी रजिस्टर नहीं होता हमारा। पुलिस के खिलाफ कोई आदमी लिखा सकता है केस? बिल्कुल कराती है। ये केस है, एट्रोसिटीज एक्ट में केस होना चाहिए। मैं तो परिवार शेड्यूल कास्ट का परिवार है, जो कुछ भी है जांच भी हो, और चाहे गरीब को न्याय मिले। ये कानून जो बना है, जो सुनैना देवी है उसका बेटा मुना, ये बेचारी विधवा है, लड़के इसके एक 2015 में मार दिया पुलिस ने करके, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं है। दोनों केस की इसमें इंक्वायरी हो और पता लगे कि जुल्म ज्यादती करने वाले कौन है, उनको सजा मिलनी ही चाहिए। एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं इसी केस का आपसे मेंशन करना चाहता हूं सर। 100 नंबर की कॉल उन्होंने, सुनैना देवी ने अपने पहले बेटे की हत्या के बाद में पुलिस के खिलाफ करी थी। उसके बाद उन्हें फर्जी केस में फंसाया गया, वो कोर्ट से 3 महीने जेल में भी रही और उसके बाद में कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गई और उसकी चिर निकाली गई है हत्याकांड करके दोबारा से। पुलिस का क्या काम है? पुलिस के जो खिलाफ बोलेगा वही जेल जाएगा। पुलिस के कौन बोले? क्योंकि जिसको शिकायत करोगे वो शिकायत वहीं आती। इस देश में इतना गंदा कानून है, इस देश में गंदा रवैया है कि हम कब किसी की कंप्लेंट करें पुलिस वालों की, जिसकी खिलाफ शिकायत करेंगे, जिसकी वो एप्लीकेशन भी उसी के पास पहुंच जाती है कि तेरे खिलाफ ये शिकायत है। ऐसा कभी होता है क्या? शिकायत करने वाले की शिकायत कहीं और इंक्वायरी के लिए जानी चाहिए, कि दूसरे अफसर के पास जानी चाहिए, उसी के पास भेज देते। तो इतना गंदा हिसाब किताब इस देश में चल रहा है, कौन किसी को कहे? कोई भी आदमी सोचने से बने तैयार नहीं। बात तो फिक्स है कि भारत में जातिवाद है। जातिवाद का तो जहर इतना ज्यादा है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जातिवाद है और फैसले सारे जाति के हिसाब से होते हैं, मुकदमे सारे जाति के हिसाब से दर्ज होते हैं, केस भी मुकदमा जो बनाया जाता है वो भी जाति के हिसाब से बनाया जाता है। आपको कौन कह रहा है कि जाति नहीं है? जाति तो सबसे बड़ा जहर है इस देश में।
इसलिए मैं अपने एलजी साहब से सिर्फ ये मांग करूंगा कि ये इंक्वायरी सेटअप की जाए, इंक्वायरी बहुत अच्छे स्तर पर जांच हो और निष्पक्ष जांच हो, कोई किसी का फेवर करने की जरूरत नहीं है। जो इसमें कल्प्रिट मिले उनको सजाओ। यदि इस देश में ये परंपरा नहीं डालोगे तो आज को ये किसी महतो का घर आया है, कोई सुनैना महतो का है, कल को ये किसी का आएगा। हो सकता है एक कभी ऐसा समय आ जाए कि वीके सक्सेना जो हमारे एलजी है, इनके बेटे बच्ची बहन का किसी का भी केस आ सकता है, पुलिस वाले वहां भी नहीं बख्शेंगे। इसलिए मैं ये आग्रह करूंगा आदरणीय अपने उपराज्यपाल जी से कि गरीब का बेटा हो या अमीर का, सबको न्याय पाने का अधिकार है, सबको न्याय दिलवाया जाए। धन्यवाद। और इस केस में तुरंत कार्रवाई करके कोई उच्च स्तरीय जांच हो, वहां थाने की भी जांच हो, जो पुलिस वाले इन्वॉल्व हों उनके भी जांच हो। केस वहां जो सफदरजंग हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों ने लापरवाही की और बच्चे को गोली तक नहीं ले, वहां लोग लड़ रहे, मर रहे, कर रहे, बिल आ रहे कि भाई इसकी गोली तो पहले निकाल दो फिर कुछ भी करना। जो वहां लापरवाही कर रहे वो भी जांच हो और जिन आदमियों की गलती पाई जाए उनको सजा हो। जब तक हम देश में निष्पक्ष रवैया नहीं अपनाएंगे तब तक इस देश में कोई भला होने वाला नहीं है। मैंने तो पहले कहा, मैं आज 80 साल का होने वाला हो रहा हूं, मैं आज का बता देता हूं कि ये मैं अब से 50 साल पहले ये कहा था कि ये देश मुझे नहीं लगता कि 100 साल भी आजाद रह पाएगा, क्योंकि इस देश में जो जातिवाद, जो फिरका परस्ती, जो ये तेरा मेरा, जहां इंसानियत नाम की चीज नहीं, जहां कोई सच्चाई नाम की चीज नहीं, जहां पुलिस प्रशासन सब भ्रष्ट हो, वो देश कैसे रहेगा? वो कैसे चल सकता है? वो देश ज्यादा नहीं चलता, थोड़ा चलता है। ये यहाँ पर जैसे दूसरे कंट्रियों में रोज के विद्रोह होते रहते हैं, ऐसा इस देश में शुरू हो जाएगा। और अभी आप देखो बहुत जल्दी, मुझे लग रहा है, मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि विद्रोह के दिन आ गए हैं, चंद ही दिन बकाया है। ये देखना इस देश में विद्रोह होगा, तब जाकर के इस देश SC ST माइनॉरिटी इनमें आपस में फूट डालने के लिए इस तरह के कुकर्म करवाए जाते हैं। अरे वो तो कहाँ तक बताए जाएंगे? वो तो इतने कांड है, इतना है। मैं बता रहा हूँ कि 1% भी आदमी काम यहाँ ठीक नहीं कर रहा। झूठे केस, झूठी पुलिस, झूठे जज तक सबके सब ऐसा ही है। वो भी झूठे ही फैसला देते हैं, गलत फैसला देते हैं, इसलिए क्योंकि झूठ नीचे से चला रहा है। झूठा केस रजिस्टर्ड करेंगे, झूठा ही गवाह पेश करेंगे, झूठा ही उसके पास जज के पास जाएगा। तो जज सही फैसला कैसे देगा जब उसके पास जाई सारा झूठा रहा है साहब? तो वो सही फैसला कैसे है? फैसला तब भाई जो शुरू से आखिर तक ईमानदारी से काम हुआ, तो फैसला भी ईमानदारी का ही आएगा, फिर फैसला भी सही आएगा। तो मैं धन्यवाद, मैं तो आग्रह यही करूंगा कि ये देश को सद्बुद्धि दे, बेईमान चोर यहाँ से खत्म हो और सरकार और पुलिस प्रशासन को सद्बुद्धि दे, वो निष्पक्ष होकर के काम करे। ये पैसा किसी के साथ ना आया था ना साथ जाएगा, इसलिए जो भी है यही छोटी सी लाइफ है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से गुजारें। पुलिस वालों को मेरा आग्रह है कि वो ईमानदारी के साथ देश में काम करे, तनख्वाह मिलती है रोटी खाने के लिए, फिर बेईमानी करने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन देश इन हालात से किस तरफ जा रहा है? देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, और ये कहां जा रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा। ये अभी हो जाएगा बर्बाद, आप देखते रहना कितना देर लगेगा। मैंने कहा ना 100 साल नहीं चल सकता, हम रहे ना रहे, आप देख लेना। ये 100 साल देश हमारा आजाद नहीं रह सकता, नहीं चल सकता। इस देश में शुरू होने वाला है गृह युद्ध, यहां कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका है। ये कभी भी छलक जाए, कोई नहीं कह सकता। धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू वेरी मच सर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।